दोस्तों नमस्कार। मैं हूं भरत ओला और आज आपको एक ऐसी स्टोरी दिखाने जा रहा हूं जिसे देखकर आपकी आंखों में खुशी के आंसू आ जाएंगे। आप ये कार्ड देख लीजिए। इस कार्ड की भी बड़ी खासियत है। सामान्य कार्डों की तरह नहीं है, जैसे कि ये शादी भी सामान्य नहीं है। ये जो शादी आप देख रहे हैं, ये शादी है नागौर के चाऊ गांव में। एक जगह है जाखड़ों की ढाणी, वहीं पर देवाराम जी जाखड़ है, उनके यहाँ ये शादी हो रही है। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि जो घोड़ी पर ये दूल्हा दिखाई दे रहा है, ये दूल्हा जो है वो दलित समाज से है और दलित समाज में भी वाल्मीकि समाज से है। आप सोच सकते हैं कि किस तरह का प्रोग्राम यहाँ हो रहा है। आप पूरी जब कहानी सुनेंगे तो आपको सुखद आश्चर्य होगा कि राजस्थान के में, और राजस्थान भी वो जगह पश्चिमी राजस्थान में जहाँ जातीयता अपने चरम पर है, जहाँ राजस्थान में दूल्हों को जगह जगह से दलित दूल्हों को घोड़ी पे उतारने, उनके पीटने की घटनाएं सामने आती है। वैसे ही एक देवाराम जी जाखड़, जिन्होंने अपने गांव की दोहिती का अपने घर में अपनी बेटी मानते हुए उनकी शादी की है, ये सारा नज़ारा उसी की शादी का नज़ारा है। और न केवल देवाराम ने अपने घर में अपनी बेटी मानते हुए इसकी शादी की, बल्कि वो सारे रस्म व रिवाज उनकी पत्नी ने निभाए जो एक माँ अपनी बेटी की शादी में निभाती है। दूल्हा घोड़ी पे चढ़ा हुआ है। खास बात ये देखिए कि गांव के लोग और आसपास के गांव के लोग भी इस शादी में शरीक हुए। 80 के लगभग बाराती शादी में आए और 500 के लगभग लोगों ने यहाँ एक साथ जीवन किया, खाना खाया। जहाँ तथाकथित पढ़े लिखे लोग दलित समाज को या तो वे अपनी शादी में बुलाते ही नहीं, और बुलाते हैं तो राजस्थान में तो ऐसा भी देखने का, राजस्थान में नहीं बहुत सारी जगहों पे ऐसा देखने में आता रहा है कि उनके लिए खाने की अलग व्यवस्था होती है। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं, ये देवाराम के परिवार के लोग हैं जो उनके गांव की एक दोहिती उनकी शादी वे कर रहे हैं। ये बात ये है कि जो लड़की है पुष्पा, उसके माँ और बाप पिछले वर्ष दोनों चल बसे थे। एक भाई बचा था, उनके शादी विवाह करने वाला कोई था नहीं। देवाराम चाहते तो कुछ रुपए देकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर लेते, लेकिन देवाराम को सिर्फ एक दलित बच्चे की शादी करना भर नहीं था, बल्कि समाज को ये संदेश देना था कि जातीयता का जहर है, उसे समाप्त करना ही होगा। हमें मानवता को सबसे ऊपर रखना होगा। तभी तो देवाराम ने और चाऊ गांव के सारे लोगों ने मिलकर के ये तय किया गया कि हम इस बच्चे की शादी अपने घर में लिखेंगे, करेंगे। और ख़ास बात ये है कि जो कार्ड छपवाया गया, मैंने जैसे कार्ड की बात की थी, कार्ड छपवाया गया, उस कार्ड में ये कहा गया कि आप सब पधारें, और उसके अंदर ज्योतिबा फूले के कोटेशन दिए गए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कोटेशन दिए गए, जननायक बिरसा मुंडा के पंक्तियों को रेखांकित किया गया, भगत सिंह को रेखांकित किया गया, कार्ल मार्क्स को रेखांकित किया गया, और दीनबंधु सर छोटू राम की पंक्तियों को उद्धृत किया गया। लोगों में ये संदेश दिया गया कि जाति और धर्म की संप्रदाय की जो बेड़ियां हैं उससे हमें काटना ही पड़ेगा। ये जो दूल्हा है ये तोरण पे आया हुआ है। आप देखिए, राजस्थानी में एक रस्म होती है कि दूल्हा जब ससुराल की दरवाजे पे आता है तो तोरण मारता है, तोरण बंदना बोलते हैं इसको। ये दूल्हा अपने हाथ से तलवार लेकर के और इस तोरण को मारेगा। किसी भी दूल्हे के लिए ये बड़ा अद्भुत क्षण होता है। और जो सामने आप देख रहे हैं, ये देवाराम की जाखड़ की जो है वो पत्नी है। सारी की सारी रस्में वो उसी तरह से उन्होंने निभाई। बारात के आगमन के स्वागत से लेकर के उसको तोरण बांधने तक, उसके बाद में एक जैसे सास जो है वो अपने दामाद की जिस तरह से रस्म रिवाज निभाती है, उसी तरह उन्होंने सारी रस्म रिवाज निभाई और अपनी बेटी मानते हुए अपने घर के आंगन में देवाराम ने, जैसे बाप अपनी बेटी की विवाह में फेरों में पाणी ग्रहण संस्कार में जो बैठते हैं, वैसे ही वो बैठे
और वैसे ही उन्होंने शादी की और वैसे ही उनको विदा किया। और ख़ास बात ये रही कि ग्राम के जो सरपंच थे उन्होंने मायरा भरा, मायरा का मतलब हाथ भी उन्होंने भरा गांव के लोगों में, और सारे गांव के लोगों ने इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। बड़े अच्छी बात ये रही कि सर्व समाज ने देवाराम जाखड़ का सहयोग किया, लेकिन पहल तो देवाराम जाखड़ ने की, ये बहुत अद्भुत बात थी। और बारात जो है वो भी राम नाम का जो लड़का है वो लेकर के आया था, और उनके माँ का नाम जो मंजू और उनके पिताजी का नाम किशोर जी हैं, और ये उद्रासर गांव के रहने वाले हैं। तो वहाँ से बारात लेकर के आए, और ये आप जो रस्में देख रहे हैं, ये तोरण मारने के बाद में ये जो देवाराम की पत्नी है वो इनके वो तिलक भी करेंगी, वो सारी रस्में निभाएंगी। आप देखिए, ये एक बहुत ही अद्भुत चीज़ है, जहाँ ऐसी चीज़ों को इसे ज़्यादा से ज़्यादा हमें समाज में फैलाना चाहिए कि किस तरह के जो लोग हैं। हालांकि देवाराम बहुत ज़्यादा कोई पैसे वाले व्यक्ति नहीं है, एक सामान्य से व्यक्ति हैं। हालांकि उनके 2 बेटे हैं और दोनों बेटे ठीक ठाक नौकरी में हैं, लेकिन इतना भी नहीं है कि वो उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे हो। लेकिन पैसों की बात नहीं है, पैसे तो ये वैसे भी दे सकते थे, लेकिन असल बात ये है कि उन्होंने इसका बीड़ा उठाया और ये पहल की कि मैं एक अनाथ जो दलित बच्ची है जिनके माँ और बाप दोनों चल बसे हैं, वो, क्योंकि ये जो बच्ची है इनका ननिहाल इस गांव में है, तो उन्होंने अपनी भांजी मानते हुए, अपनी दोहिती मानते हुए जो है वो, और उन्होंने कार्ड में भी लिखा है ये कि पुष्पा पुत्री जो है स्वर्गीय अन्नी देवी और स्वर्गीय ओम प्रकाश, और ब्रैकेट में लिखा है पावना। पावना हमारे कहते हैं दामाद को, जो हमारा बटाऊ होता है उसे पावना कहते हैं। तो उन्होंने खुद का, उन्होंने अन्नी देवी को अपनी बेटी माना और ओम प्रकाश को अपना दामाद माना, और दामाद की पुत्री को अपनी दोहिती या भांजी मानते हुए इसमें उनकी शादी कर रहे हैं। और उन्होंने भंवरा राम जो वाल्मीकि हैं उनकी सुदोत्री है, वो भी गुजर गए हैं, वो भी नहीं है इस संसार में। तो ये उन्होंने बहुत नायाब काम किया है। ये दूल्हे को आप देख रहे हैं कि किस तरह से उनका आरता होना बोलते हैं। और ये जो आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे यहाँ पर जो साड़ियाँ होती है वो उनको इस तरह से घेर घाघरी बोलते हैं। इसको ये अंदर पाँव इसका लगाएंगे, ये एक सम्मान की रस्म है। यानी ये बहुत ही सुखद स्थिति है कि एक दलित समाज के दूल्हे को इस तरह से जाट समाज में जो है देवाराम जाखड़ ने ये हिम्मत की कि मुझे ऐसा करना है। और कार्ड भी उनका आप देखेंगे पूरे कार्ड को, तो भी कार्ड भी बड़ा नायाब है। सारी चीज़ों को, जो हमारी संकीर्णताएं हैं, धर्म की जो बेड़ियां हैं, उनको सबको काटते हुए बड़े प्रगतिशील तरीके से उन्होंने रस्म अदाई की गई है। ये देखिए, बच्ची को भात मायरा भरा गया, भात भरा गया, किस तरह से सारे गांव के लोगों ने, भले वो गांव के सरपंच हो, भले कोई दूसरे व्यक्ति हो, सब ने अद्भुत सहयोग किया और सब लोगों ने एक साथ बैठ कर के खाना खाया। पूरे क्षेत्र में इस शादी की चर्चा रही, और होनी भी चाहिए ऐसी शादी की चर्चा, क्योंकि ऐसे चीज़ों से ही समाज में समरसता बढ़ती है। ऐसी चीज़ों से ही हम, हमारे जो महापुरुष हुए, चाहे भले वो ज्योतिबा फुले हों, बिरसा मुंडा हो, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, या कोई भी हो, उन सारे महापुरुषों के असल जो विचारधारा है, असल जो सोच है, वो समाज में हम ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करके ही पूरा कर सकते हैं। देखिए किस तरह से जो है वो इस दूल्हे के घोड़ी के आगे नाच रहे हैं। बड़ा सुखद लगता है जब ऐसी जगह पर, जब पूरे देश में, राजस्थान में या दूसरे प्रांतों में जब दलित दूल्हे को घोड़ी से उतारने की अपमानजनक घटनाएं होती है, वहाँ ऐसी घटनाओं के बीच में जब एक ऐसी शादी होती है तो निश्चित ही वो हुंस पैदा करती है, जोश पैदा करती है, एक जज्बा पैदा करती है, लोगों को प्रेरणा देती है। और गांव के लोगों की और बारातियों की खुशी का भी कोई ठिकाना नहीं है।
कोई सोच नहीं सकता। आपको लग सकता है कुछ साथियों को कि इसमें क्या नायाब बात है, इतना ऐसा क्या हो गया कि जहाँ ठीक है एक देवाराम जाखड़ ने एक गरीब अनाथ बच्ची की जो अपने घर में शादी कर दी, तो इसमें इसने इतनी बड़ी बात क्या है। लेकिन दोस्तों, आप इस चीज़ को महसूस कीजिए कि जिस समाज में, जिस प्रदेश में, जिस जगह पर जातिवाद इतना भयंकर रूप से फैला हो, इतनी दूरियां हो और छुआछूत का इतना बोलबाला रहा हो, जहाँ दलित समाज को जो पानी भी ऊपर से पिलाया जाता रहा हो, उसके हाथ लगने, छू जाने मात्र से आदमी अपवित्र हो जाता हो, ऐसी जगह पर, ऐसी सोच के बीच, ऐसे संस्कारों के बीच कोई व्यक्ति ये हिम्मत करता है कि मैं एक दलित समाज की बच्ची को न केवल अपने घर में उसकी शादी करूंगा, बल्कि अपनी बेटी की तरह ही सारी रस्में पूरी करूंगा और अपनी बेटी की तरह ही उसको विदा करूंगा। तो निश्चित ही देवाराम जाखड़ की सोच को हम सब सलाम करते हैं, नमन करते हैं और उनके हौसले और जज्बे को जितना सराहा जाए उतना कम है। उम्मीद करता हूँ कि उनकी ये जो मुहिम है वो निश्चित ही बहुत दूर तक जाएगी और लोग इससे प्रेरणा लेकर के ऐसे ही तस्वीरें, ऐसी शादियाँ हमें राजस्थान में और देखने को मिलेगी।